देखिए, जो काम जो हमने आपको बताया कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसके तहत आपने अगर देखा हो तो इस एलईडी के माध्यम से यही बताया गया है कि जिस तरह से आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अगर आप जाइए, जो कभी आप दिल्ली से मुंबई के लिए सोच भी नहीं सकते थे कि बाय रोड जो है आप 12 साढ़े 12 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। मेरठ अगर आप दिल्ली से जाओ 2 से मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो वो अब जो है जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, रेलवेज़ की अगर आप बात करें, जिस तरह से जो है वो रेलवे का जाल बिछा है, जिस तरह से जो रेलवे के माध्यम से लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो किसी भी देश की तरक्की जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर डिपेंड करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो ये आप देखिए कि पिछले 9 साढ़े 9 सालों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारभूत जो ढांचा है, उसको इस तरह से तैयार किया गया है कि आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है भारत विकसित देश बनेगा। और एक गरीब के उत्थान की जो योजनाएं हैं, उसी के तहत जो है आपने देखा होगा कि इसमें हमने दिखाया है कि कितनी गरीब के उत्थान की योजनाएं हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। बैंक में खाता खोलने के लिए जो है एक गरीब आदमी को कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब जनधन योजना के माध्यम से हर किसी का बैंक का खाता खुला हुआ है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, डीबीटी के माध्यम से सीधा जो है पैसा उनके खाते में जाता है। तो ये सारी मुझे लगता है कि बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, आने वाले 25 सालों के अंदर हमारा देश विकसित भारत बनेगा। मैडम, किसानों के मसले जो पहले चले हैं, किसान आंदोलन चला है, किसान उससे भी उभरे नहीं थे कि कृषि मंत्री का एक बयान आता है किसानों को लेकर, आपकी उसमें क्या? मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है क्या बयान आया है कृषि मंत्री जी का, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। कौन से कृषि मंत्री? केंद्र के कृषि मंत्री या कि हमारे हरियाणा? हाँ, तो क्या मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या बयान उनका आया है। अगर किसानों को काफ़ी गलत उसमें कहा गया है। नहीं, देखो, किसी को भी ये तो मुझे लगता है कि हर जो भी राजनीति में है, वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, अपनी बात पे संयम रखना, अपनी बात को तोल मोल के बोलना, ये मुझे लगता है कि हर किसी राजनीति में जो भी संबंधित है, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, ये सबसे पहली जो है उसकी शर्त होनी चाहिए कि आप जो है किसी भी, क्योंकि आप एक किसी पद पर होते हैं, आप जनप्रतिनिधि होते हैं, आपकी हर बात का जो है कोई जो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। तो ऐसे उसमें अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं कि जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही है कि जिससे किसी भी वर्ग विशेष की या किसी की भी अगर भावनाएं आहत हुई हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। कल प्रदेश अध्यक्ष नैब सैनी ने भी इस बयान को बोला कि ये पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत। हाँ, देखिए, मैंने बताया कि मुझे बयान का ही नहीं मालूम है कि क्या बयान है, क्योंकि मैं, आपको पता ही है कि जनसंवाद कार्यक्रम और इन सब कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि क्या बयान आया है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बयान है वो किसी भी जो भी राजनीति में, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी एक पद पर होने के बाद उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कोई भी शब्दावली का इस्तेमाल करें। सांसद सुनीता दुग्गल 2024 का इलेक्शन सिरसा से लड़ेंगी या? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह का जो जनादेश है, जिस तरह का लोगों ने मुझे मैंडेट यहाँ पर दिया है, तो उससे साफ जाहिर है कि लोगों का बहुत प्यार मेरे साथ है। और मैं नहीं चाहती कि उनके साथ जो है ये जो विश्वास हम लोगों के बीच में बना हुआ है, वो विश्वास किसी भी तरह से ब्रेक हो। और इसलिए मेरी इच्छा तो ये है कि मैं यहाँ से ही जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए यहाँ का जो है प्रतिनिधित्व करूँ। और लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक संगठन की कार्यकर्ता हूँ, तो संगठन जो भी उचित समझेगा, जो भी जिम्मेवारी मेरी लगाएगा, तो ये सब हमारे सर माथे